जय भगवान श्री कृष्ण जी। हम सब जब अपनी समस्याओं से भरे होते हैं, उलझनों में फंसे होते हैं, और उस समय अगर कोई हम सब पर आरोप किसी भी तरीके का लगाता है तो हमें कष्ट ये सोच कर होता है कि ये मेरी समस्या नहीं समझ रहा है, मेरी उलझनों को नहीं समझ रहा है और मुझ पर आरोप लगा रहा है। मैं खुद ही असमर्थ हूँ, क्या करूँ और क्या ना करूँ। ये हम सब मनुष्यों की स्थिति अक्सर जीवन में होती है। ये आरोप परिवार के भीतर भी लगते हैं, बाहर वालों भी लगाते हैं, मित्र भी लगाते हैं और रिश्तेदारों से भी आरोप मिलते रहते हैं। ऐसे ही हम जिससे हृदय से जुड़े हुए हैं उस भगवान की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं और जिसके कारण वो भी उलझन में रहता है और परेशान होता है। आप सोचेंगे कि भगवान तो समस्त उलझनों और समस्त परेशानियों से ऊपर है, फिर उसकी क्या उलझन है और उसकी क्या परेशानी है। उसकी तो कोई उलझन होनी ही नहीं चाहिए, कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन भगवान की अपनी कोई उलझन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। उसकी जो भी उलझन है, जो भी परेशानी है, जो भी समस्याएं हैं, वो उसकी द्वारा उत्पन्न किए गए अपनी सारी संतानों को लेकर हैं और अपने भक्तों की उलझनें हैं, समस्याएं हैं और परेशानियां हैं जिनका समाधान वो करना चाहता है। लेकिन फिर भी वो अक्सर मूक दर्शक इसलिए बना रहता है क्योंकि वो स्वयं को उस समय असमर्थ बनाए रखता है। अब ऐसी क्या समस्या है जिससे भगवान मूक दर्शक बना रहता है। जिस तरह से हम ये चाहते हैं कि जब हम समस्याओं से ग्रस्त हों, हम उलझनों से भरे हों, तो अन्य लोग हमारी समस्याओं और हमारी उलझनों को समझने का प्रयास करें, और अगर ना भी समझें तो कम से कम हम पर आरोप तो ना लगाएं। ऐसे ही भगवान भी कहीं ना कहीं सोचता ही होगा, क्योंकि भगवान क्या सोचता है ये तो मैं भी नहीं समझ सकता, आप भी नहीं समझ सकती, कोई महापुरुष नहीं समझ सकता, कोई ऋषि मुनि नहीं समझ सकता और ना समझ पाया है। लेकिन भगवान ने जो स्वभाव हम सबको दिया है उसी स्वभाव के अनुसार ही हम सब ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम परेशान होते हैं उसी तरीके से भगवान भी परेशान होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के अंतर्गत ये बात स्पष्ट तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने कही कि संसार का जो व्यवहार है वही आध्यात्म है। और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न है। तो फिर स्वभाव भी हम सबका जो है, सारे प्राणियों का जो स्वभाव है, जो मनुष्यों का स्वभाव है, वो भी भगवान ने ही दिया है। तो भगवान के पास जो है वही तो वो देगा, हमारे पास जो है वही तो हम देंगे किसी को। इसलिए भगवान ने जो स्वभाव में दिया है, जैसा उसका स्वभाव है वैसे ही हम सबको मिला है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि भगवान भी हम सब के लिए परेशान होता है, और उसकी परेशानी और समस्याओं को उस समय अवश्य समझा जाना चाहिए जब हमारे समक्ष समस्याएं बहुत गहरी हो, उलझन बहुत गहरी हो और निदान कोई ना मिल रहा हो। और तब हम भगवान पर आरोप लगाने से पहले ये ज़रूर हमें सोचना चाहिए जो मैं भगवान की कृपा से आज आपके समक्ष कहने जा रहा हूँ। भगवान सर्वशक्तिमान तो है ही है, इसमें कोई संदेह की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब कोई भी भक्त अपनी समस्या कहता है या भगवान की संतान किसी उलझन से बहुत भरी रहती है, बहुत व्यथित रहती है, बहुत परेशान रहती है, और वो संतान रोती गाती है, भगवान के समक्ष बार बार याचना करती है, प्रार्थना करती है, निवेदन करती है, लेकिन तब भी भगवान उसका कार्य नहीं करता है, तो उस समय भगवान की समस्या अवश्य समझी जानी चाहिए। सबसे पहली हर प्राणी की, मनुष्य सहित ये समस्या है कि उसके भाग्य की स्थितियां क्या हैं, और दूसरी
दिक्कत ये है कि भगवान सबका हितैषी है। ये दिक्कत भगवान की है, हम सब मनुष्यों की नहीं। ये भगवान सबका हितैषी है और हितैषी होने के कारण वो यदि वो ये नहीं चाहता कि वर्तमान में जो भाग की स्थितियाँ चल रही हैं, अगर उन्हें किसी तरीके से रोक दिया जाए या उन्हें हटा दिया जाए या कुछ समय के लिए शांत कर दिया जाए, तो भविष्य में उसके परिणाम बहुत भयावह आ सकते हैं। इसलिए भगवान ऐसा करना नहीं चाहता। भगवान एक चाहता है कि हर प्राणी भोग तो भोगे, वर्तमान भी उसका सही रहे और भविष्य भी उसका सही रहे, लेकिन भोगों के साथ। इसलिए चूँकि जो नियम भगवान ने बनाया है वो न्याय के आधार पर ही बनाया है, और वही भगवान ही नियम बनाए और अपना ही नियम तोड़ दे, ये संभव कैसे हो सकता है। जैसे हम सब कहते हैं मेरा ये आदर्श है या मेरा ये नियम है या मेरा ये उसूल है, तो जब हम उसूल, नियम और आदर्श खुद बनाते हैं तो उसका पालन करते हैं और उसे कभी छोड़ना नहीं चाहते, उस पर सदा चलते रहना चाहते हैं। ठीक यही स्थिति भगवान की भी होती है। उसने जो नियम कायदे बनाए हैं अपने सबके साथ न्याय करने के लिए, उसका पालन वो करता है। फिर भी वो परेशान इसलिए होता है कि वो इसका पालन भी कर रहा है और इससे भक्त बहुत परेशान है, बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है, बहुत समस्याग्रस्त है और उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। भगवान पर आरोप लगाने से पहले आप सब भगवान से प्रार्थना करते रहिए, निवेदन करते रहिए, अपनी बात कहते रहिए और बस यही कहिए, प्रभु आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। आप अगर मुझे सहारा नहीं देंगे, मेरे परिवार को सहारा नहीं देंगे, मेरे मित्रों को सहारा नहीं देंगे, मेरे रिश्तेदारों को सहारा नहीं देंगे, तो हम सब आपकी कृपा के बिना कैसे चल पाएंगे। आप सर्वशक्तिमान हैं, भाग्य आपसे बड़ा नहीं है, आप भाग्य से बड़े हैं। इससे कृपा कीजिए, दया कीजिए, ममता कीजिए, ममता दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, संरक्षण दीजिए और जो समस्याएं हैं उनका समाधान इस तरह से कर दीजिए जिससे कि आपका नियम भी प्रभावित ना हो और मेरी समस्या का समाधान भी हो जाए। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान आप चैनल का कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।